Hello and what's up everyone, welcome back to the channel Himali Rider Vlogs। अभी सुबह 7:30 हो रखा है and I'm heading towards my duty। और आज का इस vlog में I'm thinking of, तो आज का इस वीडियो पे बात करते हैं हम लोग इस Triumph Scrambler 400X के ऊपर regarding its performance in city traffic and also in this tight जो स्पेसियस वाला रास्ता होता है, छोटा रास्ता गली का, उसमें कैसा है परफॉर्मेंस, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑन सिटी राइड, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल फॉर सिटी राइड। तो इट डिडंट टर्न आउट एज आई एक्सपेक्टेड, सो फिर से आज बना रहा हूँ। आई होप यू विल गेट सम गुड इंसाइट्स। तो सुबह का टाइम, अभी ग्लूमी वेदर हो रखा है गैंगटॉक पे, टूरिस्ट सीज़न जो चालू हो गया है। तो इस ये जो नाम एरिया, ये काजी रोड एरिया, टिबेट रोड एरिया में बहुत सारे होटल्स है। तो यहाँ पे टूरिस्ट सुबह को छांगू की तरफ, नॉर्थ सिक्किम की तरफ निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जाम हो रखा है। अभी आप देख सकते हो स्कूल का भी टाइमिंग है, ड्यूटी का टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग, और टूरिस्ट साथ साथ में निकलते, तो ऐसा जाम आपको मिलता है। तो हाँ, ऐसा इस तरह का सिचुएशन, ट्रैफिक सिचुएशन में हाउ इज़ दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म, हाउ दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स, इसी के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स बिगिन। पहले हम बात करेंगे इसका एडवांटेजेस पॉइंट के ऊपर कि विच पॉइंट मेक्स दिस मोटरसाइकिल जेम फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ रोड्स एंड इन ट्रैफिक कंडीशंस। सो फर्स्ट पॉइंट में ऑब्वियसली दिस मोटरसाइकिल हैज़ 398cc लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है आपका 39.5 bhp ऑफ पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो आपका 6500 rpm के अंदर आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ आई थिंक द फर्स्ट एडवांटेज कि पावरफुल इंजन और बेहतर टॉर्क होने की वजह से यू गेट अ गुड परफॉर्मेंस, रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस आप मैं बोल सकता हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जब भी आप ट्रैफिक में, स्टॉप एंड गो सिचुएशन में आप चला रहे हो, जहाँ पे आपको पावर का दरकार पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू राइड इन दिस माउंटेन रोड्स, माउंटेन ट्रैफिक, अप हिल डाउन हिल होता है, तो यहाँ पे इंजन का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, इट्स सो गुड, देयर इज़ नो इशू फॉर ओवरटेकिंग। और इसका लो एंड टॉर्क, मोटरसाइकिल का लो एंड टॉर्क की वजह से यू डोंट हैव टू रेव योर मोटरसाइकिल टू हार्ड। थोड़ा सा आप थ्रॉटल घुमाओ, योर बाइक विल पिक अप ऑटोमेटिकली। इंजन से नॉकिंग का आवाज़ भी नहीं आता है व्हेन एवर यू आर राइडिंग इन, और विच एवर गियर यू आर राइडिंग इन, देयर इज़ नो नॉकिंग फ्रॉम इंजन। आप एक ही गियर में आराम से इसको मनूवर कर सकते हो। सो दैट इज़ दी एडवांटेज ऑफ हैविंग अ गुड लो एंड टॉर्क। सो उसकी वजह से पुलिंग पावर भी बहुत बढ़िया आपको निकल के आ जाता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। अगर आपको ऐसा पावरफुल इंजन है तो it doesn't disappoint you in traffic situations and even in mountain roads. Alright guys, so अभी हो चुका है शाम, इवनिंग को, and I am returning back home from my duty। और सुबह को क्या हो गया था कि it was like I was getting late and then all of a sudden traffic इतना ज़्यादा बढ़ गया, ट्रैफिक वो लोचा हो गया था सुबह को, and I was not able to concentrate properly on what I was supposed to speak, and at the same time I was in like hurry, so that's the reason I could not continue in the morning। वहाँ से अभी continue कर रहे हैं। We are talking about this motorcycle's ability, the good abilities that it has as far as riding in city is concerned। So engine के बारे में आपको मैंने already बता चुका हूँ। As you can see, like this area is like very narrow area, but still अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा बाइक आराम से 4 नंबर गियर पे है, और मैं स्लो भी करूँ, थोड़ा सा बाइक को स्लो भी करूँ, तो आई डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट, ये वही गियर में इट कैन ईजिली पिक इट अप। सो ज़्यादा गियर शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने का उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सो लो एंड टॉर्क इसका अच्छा है, सो दैट कैन बी एन एडवांटेज ओवर हियर व्हेन यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन सिटी। सो इंजन के अलावा देन द सेकेंड पॉइंट यू कैन टेक दिस, दैट द seating posture that you have in this motorcycle, the upright seating posture
and the ergonomics of this motorcycle makes this motorcycle so comfortable to ride. The riding posture जो है इसमें उसके चलते आपको आगे वाला जो व्यू है वो कमांडिंग व्यू दिखेगा, and you won't feel so tired and fatigued even when you are pushing, and maneuvering hard in this busy city traffic. So that is another you can say the important point over here. City ride के चलते it's a very comfortable motorcycle, that is what I can say. It makes your daily commuting so pleasant. Cities में we have seen people commuting in a very terrible manner. वो metro पे local train में इतना घुस के they commute in daily manner when they go for their daily duties and all. तो उस वहाँ वो देख के ये वाला feel जो है it's so comfortable. So it makes your daily commuting so pleasant, and that is the second point. And third point, you can keep the handling and the lightweight of the motorcycle. The motorcycle is quite light. उतना आपको ज़्यादा भारी feel नहीं होता है. Even though it's on paper the weight is on higher side only, 180 kilograms odd के आसपास होगा, 175-80 kilograms के आसपास. I don't know the exact weight, but still you don't feel that weight when you're riding this motorcycle, and the handling is quite nimble. इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी ठीक ठाक है, उतना बढ़िया भी नहीं है. इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो एंड इट्स नॉट दैट टेरिबल ऑल्सो. सो टर्निंग रेडियस भी बहुत बढ़िया है. उसके चलते यू गेट दैट हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल बिकम्स क्वाइट ईजी एंड स्मूथ. सो दैट इज़ अनदर पॉइंट व्हेन यू राइडिंग इन सिटी दैट मेक्स योर राइड इवन मोर comfortable and pleasant. One more thing that I want to add over here is जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल को ट्यून किया गया है, इसको मोटरसाइकिल को जिस तरीके से बनाया गया है, I really appreciate the work of what Triumph and Bajaj in India has done with this motorcycle. is that मैंने जितना भी मोटरसाइकिल अभी तक चलाया है उनमें से सबसे the best controlled motorcycle I would say, जिसमें आपको you feel that you are totally in control of the motorcycle. So whether now you see whether you are riding in a very slow pace, like sometimes you require to ride in a very slow pace when you're riding in city, या आप ज़्यादा हार्शली चला रहे हो, पुश कर रहे हो बाइक को हाईवे पे, किसी भी सिचुएशन हो, you always feel that you are in perfect control of this particular motorcycle. I don't know how they have managed this, but जितने भी बंदे आपने ये मोटरसाइकिल को चलाया है, you will agree, I believe, that this motorcycle feels so controlled every time when you take it out on the streets in any condition, whether it's in city, whether it's a highway, whether it's a tarmac road or off-road. It gives you that confidence. You feel so confident while you ride this motorcycle. So that is the another point that I would like to add over here. आप देख सकते हो गैंगटॉक का ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक अभी बढ़ चुका है गैंगटॉक में. स्पेशली दिस इज़ द टाइम, अभी बज रहा है आपका 5 के आसपास. तो यहाँ पे 4:30 to 5 के आसपास ज़्यादातर दफ्तर एंड ऑफिस वगैरह यहाँ पे छुट्टी होते. सो इट्स अ टाइम वेयर एवरीवन आर हेडिंग बैक होम, एंड देन लॉट ऑफ टैक्सीज, लॉट ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, ऑफिस व्हीकल्स दैट यू सी, 2-wheelers. तो इसके चलते यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है ये टाइम पे. Those are the few points that I would like to point out over here regarding this good things about this motorcycle in city traffic. अभी आगे थोड़ा आगे पहुँच के I'll let you know there are few areas जहाँ पे you don't feel good about this motorcycle, especially when you're riding it in city. उसके बारे में थोड़ा आगे पहुँच के बात करेंगे. Okay, so ये जो ट्रैफिक है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. Anyways, you have to deal with it. So चलते चलते अभी बात कर लेते हैं that what are the few concerns that you have with this motorcycle when you're riding in city traffic. So पहला मैं बोलूँगा, सब practical reasons में बोलूँगा. So पहला reason एकदम practical है, ये जो हैंडल बार है it's quite wide. उसके चलते ऐसे जो टाइट कॉर्नर्स में कभी कभार you don't feel confident enough to pass through swiftly through that tight corners. And then yes, जो गैंगटॉक जैसे सिटी ट्रैफिक में whenever you get a small space you have to utilize it efficiently, otherwise you get stuck behind in a long traffic. So आपको जल्दी से वो छोटा छोटा जगह यूज़ करके आपको मनूवर करके निकालना होता है. तो उसी वक्त because of this long handlebars कभी कभार you won't be able to do it properly, confidently. So that is one point that I would like to point out over here. Its long handlebars can sometimes become
like an obstacle, I would say, to maneuver swiftly through tight corners. So ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो इन अदर सिटीज़, बट इन गैंगटॉक जो फ्यूल इकोनॉमी मेरे को निकल के आ रहा है इस मोटरसाइकिल से, वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. सो इट कुड हैव बीन बेटर फ्यूल इकोनॉमी. जो मेरे को, मैंने जब हिसाब किया तो इट वाज लाइक अराउंड 23-24 के आसपास KMPL. तो उससे बेहतर हो सकता था, मेरे को ऐसा लगा. when you are riding constantly at 1, 2, 3 गियर में आप चला रहे हो, तो उस वक्त फ्यूल जो कंजम्पशन है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाता है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई लाइक टू पॉइंट आउट ओवर हियर. नाउ अभी यहाँ पे हम लोग जो गैंगटॉक में है, यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो उसकी वजह से आई डोंट हैव टू फेस एनी हीटिंग इश्यूज़ एज ऑफ नाउ. बट अदर सिटीज़ में शायद हीटिंग इश्यूज़ भी, जो हीट का जो मैनेजमेंट है मोटरसाइकिल का, तो सब पीछे आपका लेग्स के तरफ आता है, तो उसकी वजह से यू माइट फील लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. बट यहाँ पे मेरे को उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी लो ही है. बट इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो बार बार चालू हो जाता है. इट स्टार्ट्स ऑफ अगेन एंड अगेन, एंड देन वो जो रेडिएटर फ़ैन का साउंड जो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, दैट कैन बी लिटिल बिट इरिटेटिंग एट टाइम्स. दैट इज़ द अनदर पॉइंट दैट आई लाइक टू मेंशन ओवर हियर. दूसरा, वेट डजन लाइक द वेट जो है इस मोटरसाइकिल का उतना फील नहीं होता है, लेकिन बट देन द सीट हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ लिटिल बिट हायर साइड, 835 mm. सो कई बार ऐसा कंडीशंस में ऊपर नीचे वाला रास्ते में वो सीट हाइट कैन गिव यू लिटिल बिट ऑफ चैलेंज एंड ट्रबल समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम. अभी मैनेजेबल हो रखा है, लेकिन कभी कभार सीट हाइट भी परेशान कर देता है, लेकिन दैट ऑल्सो कैन बी एडेड ओवर हियर. यस, द नेक्स्ट थिंग, जो इसका जो गियर चेंजिंग का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ ही है. बट समटाइम्स जो राइड क्वालिटी है, जब आप हेवी ट्रैफिक में से चलाते हो, तब यू कुड फील दैट द राइड क्वालिटी कुड हैव बीन लिटिल बिट मोर स्मूदर. जो हार्श राइड क्वालिटी कभी कभार मेरे को फील होता है मोटरसाइकिल में. सो अभी देख सकते हो, अभी ये रेडिएटर फ़ैन चालू हो चुका है और साउंड जो है आना शुरू हो गया है. पता नहीं आपको सुनाई देगा या नहीं, लेकिन ये रेडिएटर फ़ैन एक बार चालू हो गया तो एवरी लाइक अराउंड 2 मिनट्स के अंदर फिर दूसरा रेडिएटर फ़ैन चालू हो जाता है. एंड इट कंटिन्यूज़ फॉर 20-25 सेकेंड्स. फिर 2 मिनट बाद फिर से चालू हो जाता है. तो दैट कैन कॉन्स्टेंटली किक्स इन, सो इट बिकम्स इरिटेटिंग एट टाइम्स. अदरवाइज उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इश्यूज़ नहीं है. सस्पेंशन के मामले में भी थोड़ा सा द सस्पेंशन नहीं होना, इवन दो इट्स नॉट एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉन्गर सस्पेंशन ट्रैवल, स्मूदर सस्पेंशन ट्रैवल. तो जो भी सस्पेंशन ट्रैवल इसमें मिल रहा है, इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग ओनली. उतना ज़्यादा कंसर्निंग तो नहीं है. बट येस, समटाइम्स व्हेन यू टेक दैट बम्स, स्पीड ब्रेकर्स लिटिल बिट हार्शली, आपको वो थोड़ा सा बम्प फील होगा. इट इज़ नॉट दैट स्मूथ. हिमालयन और स्क्रैम में ये भी जो स्क्रैम चला गया, यू कुड सी दैट द गाय वाज नॉट इवन स्लोइंग डाउन इन दैट स्पीड ब्रेकर. सो इसमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है. सो या सस्पेंशन उतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं है, लेकिन यस, मच बेटर दैन मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स ओवर देयर इन द मार्केट. वो मैं उतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम मेरे को नहीं, प्रॉब्लम में मैं काउंट नहीं करूँगा. सो दैट्स इट गाइज. अभी मैं घर भी पहुँचने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू रीच होम. अभी बज चुका है 5:20. आज थोड़ा लेट ही हो गया. यही था आज का वीडियो पे. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला हो, इसका मोटरसाइकिल का सिटी राइड के बारे में थोड़ा आइडिया मिला हो, तो या वही है, वीडियो को लाइक किया कीजिए. थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलता है. I've almost reached my destination. I want to end this video over here. Thank you for watching, guys. Keep supporting, and see you later very soon with the next one. Till then, take care. Bye bye, and ride safe.